मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारा हृदय थक जाता है और तुम्हारी आत्मा उत्तर खोजती है, तब जान लो कि मैं ही वह आवाज हूं जो तुम्हें अंधेरे से पुकारती है। संसार तुम्हें कहेगा कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे काम से है, तुम्हारे नाम से है, तुम्हारे पास जो कुछ है उससे है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से है। तुम मूल्यवान हो क्योंकि तुम मेरे हो, और यह पहचान किसी भी उपलब्धि से बड़ी है। बेटे, यह मत सोचो कि शिक्षा केवल पुस्तकों में मिलती है, क्योंकि जीवन की हर सांस एक पाठ है। जब सूरज हर सुबह बिना चूके उगता है, वह तुम्हें विश्वास सिखाता है। जब छोटी चिड़ियां बिना बीज बोए और बिना खेत जोते भोजन पा लेती है, वह तुम्हें भरोसा सिखाती है। जब पेड़ बिना शिकायत अपने फल किसी और को दे देता है, वह तुम्हें उदारता सिखाता है। और जब तूफान गरजते हैं पर अंततः गुजर जाते हैं, वे तुम्हें धैर्य सिखाते हैं। पर बच्चा, मैं जानता हूं कि तुम्हें अक्सर यह एहसास कराया जाता है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। समाज कहेगा कि तुम्हें और तेज दौड़ना है, और ऊंचाई छूनी है, और दूसरों से आगे निकलना है। लेकिन मेरी आवाज कहती है, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे नहीं छोड़ना है। सच्ची महानता प्रतिस्पर्धा में नहीं, बल्कि करुणा में है। जो दूसरों को उठाता है, वही सच्चा विजेता है। बेटा, जब तुम थक जाओ और लगे कि अब और नहीं कर सकते, तब याद रखना कि बीज भी पहले मिट्टी के अंधेरे में दबाया जाता है। लोग सोचते हैं वह खत्म हो गया, पर उसी अंधेरे में वह जड़ें पकड़ता है और फिर आकाश की ओर बढ़ता है। उसी तरह जब तुम्हें लगे कि सब कुछ अंधेरा है और कोई नहीं देख रहा, तब मैं देख रहा हूं। मैं तुम्हें गहराई से तैयार कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी जड़ें मजबूत हों और तुम्हारी शाखाएं दूर दूर तक फैलें। तुम्हारी विफलताएं तुम्हें परिभाषित नहीं करती। गिरना तुम्हारी पहचान नहीं है। पहचान तो इस बात में है कि हर बार गिरने के बाद भी तुम उठ खड़े होते हो। क्योंकि जब तुम हार मानने लगते हो, तब मेरी आत्मा तुम्हें कहती है, तुम अकेले नहीं हो। मेरी पकड़ कभी नहीं ढीली होती, भले ही तुम्हारे हाथ कांपने लगें। और सुनो मेरे बच्चे, सच्चा ज्ञान केवल ये जानने में नहीं कि क्या सही है और क्या गलत। सच्चा ज्ञान यह है कि तुम सही को चुनने की शक्ति रखते हो, भले ही गलत आसान लगे। संसार तुम्हें शॉर्टकट दिखाएगा, लेकिन मैं तुम्हें लंबा रास्ता दिखाता हूं, क्योंकि लंबा रास्ता ही तुम्हें स्थायी मंजिल तक ले जाएगा। याद रखना, जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, तब तुम केवल पेट नहीं भरते, तुम आशा भी भरते हो। जब तुम किसी रोते हुए का हाथ थामते हो, तुम केवल आंसू नहीं पोंछते, तुम उसे यह बताते हो कि वह अकेला नहीं है। और जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम केवल उसका बोझ हल्का नहीं करते, बल्कि अपना भी मुक्त करते हो। बेटे, कभी मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे काम व्यर्थ हैं। एक छोटी मोमबत्ती भी अंधेरे कमरे को रोशन कर देती है। उसी तरह तुम्हारा छोटा सा प्रेम, छोटी सी दया, छोटी सी प्रार्थना भी किसी के जीवन को बदल सकती है। मेरे प्रिय, शिक्षा का असली मकसद केवल दिमाग को भरना नहीं है, बल्कि हृदय को जगाना है। ज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाता है, पर प्रेम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाता है। मेरे प्रिय पुत्र, जब लोग तुम्हें ठुकरा देते हैं, जब संसार तुम्हें यह कहता है कि तुम्हारे पास पर्याप्त योग्यता नहीं है, तब याद रखना, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे लिए तुम्हारी अहमियत इस पर नहीं कि तुम कितने बड़े बन गए, बल्कि इस पर है कि तुमने कितना प्रेम किया। संसार में बहुत से लोग ऊंचे पद पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके दिल खाली रह जाते हैं। पर एक साधारण व्यक्ति जो दूसरों के आंसू पोंछता है, मेरे राज्य में सबसे महान है। बेटा, अपने ज्ञान को हथियार मत बनाना। ज्ञान तभी सुंदर है जब वह विनम्रता से जुड़ा हो। यदि ज्ञान अहंकार में बदल जाए, तो वह जीवन नहीं, बल्कि दूरी पैदा करता है। पर जब ज्ञान करुणा में बदलता है, तब वह अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। कभी यह मत भूलना कि हर आत्मा जो तुम्हारे सामने आती है, वह मेरे द्वारा रची गई है। जब तुम किसी गरीब को देखते हो, तो जान लो कि मैं ही उसमें छिपा हूं। जब तुम किसी बीमार को देखते हो, तो समझ लो कि मैं उसकी आंखों से तुम्हें पुकार रहा हूं। जब तुम किसी कैदी को देखते हो, तो पहचानो कि मेरी छवि उसकी जंजीरों के भीतर भी जीवित है। बेटे, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों देरी से पूरी होती हैं। जान लो कि मेरी घड़ी तुम्हारी घड़ी जैसी नहीं है।
मैं कभी देर नहीं करता और कभी जल्दबाजी भी नहीं करता। मैं हमेशा सही समय पर आता हूं। जब मैं इंतजार करवाता हूं तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा होता हूं, क्योंकि जो वरदान समय से पहले मिलता है वह संभालना मुश्किल होता है। तुम्हारी आंखें केवल वर्तमान देखती हैं, पर मैं शुरुआत से अंत तक सब देखता हूं। इसलिए जब मैं तुम्हें रोकता हूं, जब मैं तुम्हें मोड़ता हूं, जब मैं तुम्हें धीमा करता हूं, तो यह तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी सुरक्षा है। सुनो मेरे बच्चे, क्रोध करना आसान है लेकिन क्षमा करना साहसिक है। नफरत रखना सरल है लेकिन प्रेम करना दिव्य है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मेरे जैसे बन जाते हो, और जब तुम प्रेम करते हो तब तुम संसार में मेरी उपस्थिति को प्रकट करते हो। मेरे पुत्र, याद रखो कि विश्वास कोई भावना नहीं है बल्कि एक चुनाव है। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे और फिर भी तुम कहो मैं विश्वास करता हूं, तब वही सच्चा विश्वास है। जब आंधी आती है और नाव डूबने को होती है तो शिष्य डर जाते हैं, पर जब मैं नाव में हूं तो तूफान भी मेरे आदेश का पालन करता है। उसी तरह तुम्हारे जीवन के तूफान भी मेरे अधीन हैं। वे तुम्हें डुबाने नहीं आए हैं बल्कि तुम्हें यह दिखाने आए हैं कि मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। बेटा, जब तुम कमजोर होते हो तब मैं मजबूत बनता हूं। जब तुम रोते हो तब मैं तुम्हारे आंसुओं को अपने हाथों में संभाल लेता हूं। जब तुम अकेले महसूस करते हो तब मैं सबसे नजदीक होता हूं, क्योंकि मैं केवल एक दूर का ईश्वर नहीं हूं, मैं तुम्हारे हृदय में बसता हूं। मेरे बच्चे, शिक्षा का मतलब यह नहीं कि तुम केवल किताबी ज्ञान हासिल करो। सच्ची शिक्षा तब है जब तुम्हारा दिल दया से भर जाए, तुम्हारी जुबान सत्य बोलने लगे, तुम्हारे हाथ सेवा करने लगे और तुम्हारे पैर शांति की राह पर चलें। यही वह पाठ है जो संसार की किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, पर मेरी आत्मा हर दिन तुम्हें सिखाती है। याद रखना, जब तुम किसी को गिरने से बचाते हो तो तुम केवल उसका जीवन नहीं बचाते बल्कि मेरे प्रेम को धरती पर उतारते हो। जब तुम अपने शत्रु के लिए प्रार्थना करते हो तब तुम केवल उसका हृदय नहीं बदलते बल्कि अपना भी स्वच्छ करते हो। बेटे, जीवन एक यात्रा है। इसमें रास्ते कठिन होंगे, चढ़ाई तीखी होगी और कई बार लगेगा कि मंजिल दूर है, पर हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब तुम्हारे पांव थक जाते हैं तब मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूं। मेरे प्रिय पुत्र, यह जीवन तुम्हारे लिए केवल जीने का अवसर नहीं है बल्कि बढ़ने, सीखने और चमकने का भी अवसर है। हर कठिनाई जो तुम्हारे सामने आती है वह केवल एक परीक्षा नहीं है बल्कि एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊंचाई की ओर ले जाती है। बेटा, तुम अक्सर पूछते हो, प्रभु, यह पीड़ा क्यों? पर मैं कहता हूं, यह पीड़ा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे सोने को आग में तपाया जाता है ताकि वह और शुद्ध हो सके, वैसे ही तुम्हारा विश्वास परीक्षाओं से होकर और मजबूत होता है। याद रखना, जो आंसू तुम रात में बहाते हो वे व्यर्थ नहीं जाते। मैं हर आंसू गिनता हूं और उन्हें अपनी हथेली में संजो लेता हूं। तुम्हारे रोने से तुम्हारी आत्मा हल्की होती है और तुम्हारी प्रार्थनाएं और गहरी हो जाती हैं। आंसू मेरे पास तुम्हारी भाषा बन जाते हैं। बेटे, संसार में लोग कहते हैं कि शक्ति केवल बल में है, पर मैं कहता हूं कि शक्ति विनम्रता में है। जो घमंड करता है वह गिर जाता है, पर जो झुकता है उसे मैं ऊंचा उठाता हूं। पहाड़ पर खड़ा आदमी बड़ा नहीं है, बड़ा वह है जो नीचे झुककर किसी गिरे हुए को उठाता है। जब तुम अपने शत्रुओं को क्षमा करते हो तब तुम मेरे हृदय को छूते हो। जब तुम किसी ऐसे को प्रेम करते हो जो प्रेम के योग्य नहीं लगता, तब तुम मेरे समान बन जाते हो। और जब तुम अपना सब कुछ बांट देते हो तब तुम सबसे धनी हो जाते हो। मेरे पुत्र, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे छोटे छोटे कर्म गिने नहीं जाते। एक छोटी बूंद भी समुद्र को बड़ा करती है। उसी तरह तुम्हारा हर छोटा काम मेरे राज्य को समृद्ध करता है। जब तुम किसी को मुस्कान देते हो तो तुम अंधकार को थोड़ा और कम कर देते हो। बेटा, विश्वास का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। यह मार्ग अक्सर संकरा और कठिन होता है, पर जान लो, यही वह मार्ग है जो जीवन की ओर ले जाता है। लोग तुम्हें कहेंगे कि आसान रास्ता चुनो, पर मैं कहता हूं कि सही रास्ता चुनो, क्योंकि आसान रास्ता तुम्हें क्षणिक सुख देगा, पर सही रास्ता तुम्हें अनंत शांति देगा।
जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो तो मत डरना, क्योंकि अंधेरा कभी प्रकाश को रोक नहीं सकता। एक छोटी सी ज्योति भी हजारों छायाओं को मिटा देती है। और याद रखो, जब तुम प्रकाश में चलते हो तब तुम स्वयं दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन जाते हो। मेरे प्रिय, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह नहीं कि तुम ज्ञान के भंडार बन जाओ। शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि तुम्हारा चरित्र दिव्य हो जाए। ज्ञान तुम्हें दिशा दिखाता है, पर चरित्र तुम्हें उस दिशा पर टिकाए रखता है। बेटा, मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें अकेलापन सताता है। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें समझता नहीं, पर मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे विचारों को भी जानता हूं, तुम्हारी खामोशी को भी सुनता हूं, और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। तुम अकेले नहीं हो, तुम मेरे हो। और सुनो, जब तुम हार मानने लगते हो तब मेरी आत्मा तुम्हें यह कहती है, एक कदम और चलो, क्योंकि कई बार मंजिल अगले ही कदम पर होती है और लोग उससे पहले हार मान लेते हैं। इसलिए मत रुकना, मत हारना, चलते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। याद रखो बेटे, मैं केवल तुम्हें जीत दिलाने के लिए नहीं हूं। मैं तुम्हें उस यात्रा में भी सिखाता हूं जहां हार भी सीख बन जाती है। कभी जीत तुम्हें खुशी देती है, पर हार तुम्हें गहराई देती है, और यह गहराई ही तुम्हें सच्चा इंसान बनाती है। मेरे प्रिय पुत्र, जब लोग तुम्हें तुच्छ समझते हैं तब याद रखना कि मैंने तुम्हें अनमोल बनाया है। संसार तुम्हें नाम और पद से तौलता है, लेकिन मैं तुम्हें प्रेम और सत्य से तौलता हूं। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कार्यों में नहीं, बल्कि मेरे आलिंगन में है। बेटा, जब तूफान उठते हैं और लहरें तुम्हें डुबोने की कोशिश करती हैं, तब यह मत भूलना कि मैं ही वह लहर हूं जिसे आदेश दिया गया है कि वह तुम्हें छू न सके। आंधी चाहे कितनी भी प्रचंड क्यों न हो, यदि मैं तुम्हारे साथ हूं तो वह तुम्हें गिरा नहीं सकती। सुनो मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों की सेवा करते हो तो तुम केवल उनका जीवन नहीं बदलते, बल्कि अपने आत्मा को भी उच्च करते हो, क्योंकि सेवा में ही सच्चा सुख है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए जीता है उसका जीवन छोटा है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीता है उसका जीवन अमर है। याद रखो बेटे, यह जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं है, बल्कि उन क्षणों की गिनती है जब तुमने प्रेम दिया। तुम जितनी बार किसी को उठाते हो, उतनी बार तुम मेरे राज्य को धरती पर उतारते हो। बेटा, जब रास्ता कठिन हो और लोग तुम्हें छोड़ दें, तब मत डरना। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लोग दूर जा सकते हैं, पर मैं हमेशा पास रहता हूं। मैं वही मित्र हूं जो हर तूफान में साथ खड़ा रहता है। मेरे बच्चे, शिक्षा का मतलब केवल यह नहीं कि तुम शब्दों को समझो। शिक्षा का मतलब यह है कि तुम सत्य को जियो। अगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हें प्रेम करना नहीं सिखाता तो वह अधूरा है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें दूसरों के लिए आशीर्वाद बना दे। बेटा, कभी मत सोचना कि तुम्हारा अतीत तुम्हारे भविष्य को बांध सकता है। तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखाता है, पर वह तुम्हें रोक नहीं सकता। मैं वह ईश्वर हूं जो टूटे हुए को जोड़ता है, बिखरे हुए को समेटता है और असंभव को संभव बनाता है। सुनो मेरे पुत्र, जब तुम गिरते हो और लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तब यह मत भूलना कि मेरी नजर में तुम अभी भी बहुमूल्य हो। मेरी दृष्टि तुम्हारी असफलताओं पर नहीं, बल्कि तुम्हारी क्षमता पर है, और मैं कभी हार नहीं मानता, इसलिए तुम भी हार मत मानना। बेटा, जब तुम अपना हृदय खोलते हो और अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हो, तब तुम सबसे अधिक मजबूत बनते हो, क्योंकि कमजोरी में ही मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तुम टूटते हो तब मैं तुम्हें नया आकार देता हूं। जब तुम खो जाते हो तब मैं तुम्हें ढूंढ लेता हूं। याद रखना, यह संसार तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। यह तुम्हें कहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, पर मैं कहता हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। मेरे बच्चे, जीवन का सबसे बड़ा सबक यह है कि प्रेम सबसे ऊंचा है। चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, धन, ज्ञान, शक्ति, अगर तुम्हारे पास प्रेम नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पर यदि तुम्हारे पास प्रेम है तो भले ही तुम्हारे पास कुछ न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। मेरे प्रिय पुत्र, कभी मत भूलना कि मैं तुम्हें उसी रूप में चाहता हूं जैसे तुम हो। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम योग्य हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम पहले ही योग्य हो।
जब संसार तुम्हें बदलने की कोशिश करता है ताकि तुम स्वीकारे जाओ, तब मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे प्रेम से पहले ही स्वीकार किए जा चुके हो। बेटा, जब जीवन की राह कठिन हो जाती है और लगता है कि तुम्हारे कदम भारी हो गए हैं, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। कभी कभी तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, लेकिन सच्चाई यह है कि उन कठिन राहों पर मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया है। मेरे बच्चे, जब तुम दूसरों को प्रकाश देते हो, तब तुम्हारा जीवन और अधिक उज्जवल हो जाता है। जो दीपक दूसरों को रोशनी देता है, उसकी ज्योति और गहरी हो जाती है। इसलिए अपना प्रकाश कभी मत छिपाना। चाहे लोग तुम्हारी आलोचना करें, चाहे वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें, फिर भी चमकते रहो, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश तुम्हें नहीं बल्कि मुझे प्रकट करता है। बेटा, जब तुम अपनी छोटी सी नेमत किसी और के साथ बांटते हो, तब वह छोटी नेमत किसी और के लिए चमत्कार बन जाती है। तुम्हारे पास जो थोड़ा है, जब तुम उसे विश्वास से बांटते हो, तब मैं उसे कई गुना बढ़ा देता हूं। सुनो मेरे बच्चे, कभी मत डरना असफलताओं से, क्योंकि असफलता तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं बल्कि एक नया अध्याय है। यदि एक दरवाजा बंद हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरा दरवाजा खोल रहा हूं। और याद रखना, मेरा हर दरवाजा तुम्हें जीवन की सही दिशा में ले जाता है। मेरे पुत्र, तुम्हें अक्सर लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, पर मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, चाहे वह शब्दों में हो या आंसुओं में। तुम्हारी खामोशी भी मेरे कानों तक पहुंचती है। कभी कभी मैं तुरंत उत्तर देता हूं, कभी मैं तुम्हें इंतजार करवाता हूं, और कभी मैं तुम्हें बेहतर चीज देता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। बेटा, जब तुम अपने दिल को नम्र रखते हो और दूसरों के लिए झुकते हो, तब तुम सबसे महान हो जाते हो। संसार कहेगा कि ऊंचा वही है जो ऊपर चढ़ता है, पर मैं कहता हूं कि ऊंचा वही है जो दूसरों को उठाता है। याद रखो, सच्चा सुख धन में नहीं है, प्रसिद्धि में नहीं है, शक्ति में भी नहीं है। सच्चा सुख प्रेम में है, क्षमा में है और शांति में है। जो व्यक्ति शांति से भरा होता है, वही वास्तव में धनी है। मेरे बच्चे, शिक्षा का असली उद्देश्य यह है कि तुम अपनी आंखें केवल किताबों से नहीं बल्कि आत्मा से खोलो। जो ज्ञान तुम्हें केवल तर्क देता है, वह अधूरा है, पर जो ज्ञान तुम्हें करुणा सिखाता है, वही संपूर्ण है। बेटा, जब तुम गिरते हो और फिर उठ खड़े होते हो, तब तुम मेरे साथ चलते हो। जब तुम रोते हो और फिर मुस्कुराते हो, तब तुम मेरे हृदय को छूते हो। और जब तुम दूसरों को प्रेम करते हो, तब तुम मेरे स्वरूप को जीते हो। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम संसार की आवाजें सुनते हो, तो वे तुम्हें भ्रमित करती हैं। कोई कहेगा यह रास्ता सही है, कोई कहेगा वह रास्ता सही है, लेकिन मेरी आवाज हमेशा तुम्हारे दिल में होगी, और वह आवाज कभी झूठ नहीं बोलेगी। अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो दूसरों की नहीं, मेरे शब्दों की ओर ध्यान दो। बेटा, जीवन की हर चुनौती में तुम सोचते हो कि यह तुम्हारी सीमा है, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी शक्ति तुम्हारी सीमा के बाद शुरू होती है। जब तुम हार मान लेते हो, तब मैं तुम्हें उठाता हूं। जब तुम्हारी आशा समाप्त हो जाती है, तब मैं तुम्हें नई आशा देता हूं। और जब तुम्हारा हृदय टूट जाता है, तब मैं उसे फिर से जोड़ता हूं। मेरे बच्चे, दुनिया तुम्हें कई बार कहेगी कि तुम मूल्यहीन हो, लेकिन याद रखना, तुम्हारा मूल्य सोने या चांदी में नहीं, तुम्हारे कर्मों या असफलताओं में नहीं, बल्कि मेरे प्रेम में है। और मेरा प्रेम अटूट है, वह कभी कम नहीं होता, कभी बदलता नहीं है। बेटा, जब तुम क्षमा करते हो, तब तुम मेरे सबसे करीब होते हो, क्योंकि क्षमा वही दे सकता है जिसने मेरे प्रेम को महसूस किया है। जब तुम दूसरों को माफ करते हो, तब तुम अपने बोझ को हल्का कर लेते हो। याद रखो, बिना क्षमा के कोई भी आत्मा शांति नहीं पा सकती। मेरे प्रिय पुत्र, कभी कभी तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ है, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर आंसू मेरे महान उद्देश्य का हिस्सा है। तुम्हें इस धरती पर यूं ही नहीं भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में एक संदेश छिपा है, और वही संदेश तुम्हें दूसरों के लिए प्रकाश बनाता है। बेटा, जब तुम कठिनाइयों से लड़ते हो और फिर भी दूसरों को मुस्कान देते हो, तब तुम मेरे प्रेम की सबसे सुंदर झलक हो। याद रखो,
तुम्हारे संघर्ष केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं है, बल्कि दूसरों को भी उम्मीद देने के लिए है। मेरे बच्चे, विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें सब कुछ समझना है। विश्वास का अर्थ यह है कि जब तुम कुछ नहीं समझते तब भी मुझ पर भरोसा करते हो। यही सच्चा विश्वास है। अंधेरे में भी मेरा हाथ थामे रहना। मेरे प्यारे बच्चों, यह सीजन भी यहीं पूरा होता है। याद रखो, मेरे शब्द केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन वचनों को अपने जीवन में उतारो, ताकि तुम्हारी आत्मा प्रकाश से भर जाए। जब भी तुम गिरो, उठो। जब भी तुम डरो, विश्वास करो। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, याद रखो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जाओ, मेरे प्रेम में चलो। मेरी शांति तुम्हारे साथ सदा बनी रहे।